आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की अहम पहल सुभद्रा स्कीम का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगी। कल जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल की मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे डॉक्टरों की 4 मांगों में से 3 को मान लिया है। हुकूमत आज मुल्क भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू कर रही है और हॉकी में चीन के शहर होलेनबीड में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज दोपहर भारत का सामना चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की अहम पहल सुभद्रा स्कीम का आगाज करेंगे। सुभद्रा स्कीम रियासत में खवातीन पर मरकूज सबसे बड़ी पहल है। इसका मकसद 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन को माली मदद फराहम करना है। इस स्कीम के तहत 21 साल से 60 साल की अहल खवातीन मुस्तफिदीन को 5 साल की मुद्दत के दौरान 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मुस्तफिदीन को आधार से मरबूत फवायद की रास्त मुंतकली डीबीटी वाले बैंक खातों में 2 मुसावी किस्तों में सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम के आगाज की तकरीब के दौरान जनाब मोदी 10 लाख से ज्यादा खवातीन मुस्तफिदीन को पहली किस्त की रकम मुंतकिल करेंगे। वजीर आजम 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे के ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे में इजाफा करेंगे और खित्ते की तरक्की में इजाफा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। जनाब मोदी 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ बातचीत भी करेंगे। ओडिशा सरकार ने आज भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले इलाकों के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी 74वीं सालगिरह के मौके पर गरीब खवातीन के लिए सुभद्रा योजना समेत मुतअद्दिद स्कीमों और प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करने के लिए आज भुवनेश्वर का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम रियासत की राजधानी में अपनी आमद के फौरन बाद गडकाना में झुग्गी झोंपड़ी वाले एक इलाके में जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20,000 मुस्तफीदीन के साथ बातचीत करेंगे। वो 14 रियासतों के तकरीबन 10 लाख मुस्तफीद होने वाले अफराद को डिजिटल वसीले से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पहली किस्त मुंतकिल करेंगे। इसके बाद वो भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक अवामी जलसे के दौरान ओडिशा की तकरीबन 1 करोड़ खवातीन मुस्तफीदीन को मोहन चरण मांझी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार की सुभद्रा योजना वक्फ करेंगे। वजीर आजम आज से पहर दिल्ली वापस आ जाएंगे। वजीर आजम के भुवनेश्वर के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में सेवा पखवाड़ा के तहत खून के एक अतिया कैंप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब नड्डा वजीर आजम की जिंदगी पर मबनी एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 74वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम की सख्त मेहनत, साबित कदमी और दूरंदेशी की बदौलत अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के रुतबे में इजाफा किया है और दुनिया में उसे एक सरकर्दा मकाम हासिल हुआ है। जनाब शाह ने उनकी अच्छी सेहत और तवील उम्र की दुआ की। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इसका इफ्तिताह करेंगी। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 4,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें 40 मुल्कों के 200 गैर मुल्की मंदूबीन भी शामिल हैं। हमारे नमनिगार ने खबर दी है कि नुमाइश के दौरान 100 से ज्यादा नुमाइशकार और स्टार्टअप्स इदारे पानी के शोबे में अपने अपने नजरियात पेश करेंगे। मजीद तफसील हमारे नमनिगार से।
8वां इंडिया वाटर वीक 2024 प्रोग्राम आबी वसाइल के शोबे में आलमी सतह के फैसला साजों, मुहक्किकीन, माहिरीन, इख्तराकारों और शराकतदारों के ख्यालात और आरा को उजागर करने के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है पानी की जामे तरक्की और बंदोबस्त के लिए शराकतदारी और ताउन। इस प्रोग्राम में पंचायती राज की वजारत पार्टनर वजारत के तौर पर शिरकत करेगी। 8वां इंडिया वाटर वीक पानी के बंदोबस्त के शोबे में मुल्क भर की ग्राम पंचायतों से बेहतरीन तौर तरीकों को उजागर करेगा। इसमें पानी की यकीनी फराहमी, बारिश के पानी को जमा करना, जेर जमीन पानी का रिचार्ज, पानी की तकसीम वगैरह उमूर शामिल हैं। नई दिल्ली से पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत कल 7 जिलों के 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। ये 7 जिले अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ हैं। 16 असेंबली हलके कश्मीर डिवीजन में जबकि 8 असेंबली हलके जम्मू डिवीजन में वाक़ हैं। इस मरहले में 5,66,000 नौजवान वोटर्स समेत 23,27,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने खुशउस्लूबी के साथ आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए 24 असेंबली हलकों में 3,276 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पोलिंग मराकज मुतारिफ किए गए हैं। इनमें खवातीन पर मुश्तमिल पिंक पोलिंग मराकज, माजूर अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग मराकज, नौजवानों और पर मुश्तमिल पोलिंग मराकज और ग्रीन पोलिंग मराकज शामिल हैं। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि कल नाम वापस लेने के आखिरी दिन कुल 190 उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस लिए। रियासत के तमाम 90 असेंबली हलकों में 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत में 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। मोदी हुकूमत की तारीखी तीसरी मुद्दत के शुरुआती 100 दिनों में मुख्तलिफ अहम इक़दामात और फैसले किए गए हैं जिनसे लोगों की जिंदगियों पर मुस्बत असर पड़ा है और 2047 में विकसित भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम ने मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने इन 100 दिनों में बड़े फैसले किए हैं और 15 लाख करोड़ रुपए मालियत की बड़ी सरमायाकारी की है। कई नए ऐलानात के साथ ज़राअत और बुनियादी ढांचे को खुसूसी तवज्जो दी गई है। जनाब मोदी के रहन सहन में आसानी में इजाफे और गरीबों और मुतवस्सित तबके, दलित, महरूम अफराद, आदिवासी, खवातीन और नौजवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के नजरिए के तहत अवाम की फलाह बहबूद से मुताल्लिक फैसले किए गए हैं। मुल्क में हुक्मरानी को बेहतर करने पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ साथ कारोबार करने में आसानी को भी फरोग दिया जा रहा है। यकसर तब्दीली की रफ्तार का सिलसिला जारी है जिससे अवामी सतह पर मुल्क का रुतबा बढ़ रहा है। हुकूमत खवातीन की क़यादत में तरक्की पर तवज्जो दे रही है जबकि नौजवान ही उसकी तवज्जो का मरकज हैं। हुकूमत सभी के लिए मेयारी हिफ्ज़ान सेहत और तालीम पर भी खास ध्यान दे रही है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती सरकार ने एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों की 4 मांगों में से 3 को मान लिया है। कल रात कालीघाट में अपनी रहायशगाह पर जूनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की मांगों के पेश नजर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में तब्दीलियां की जाएंगी। आज दोपहर को एक नोटिफिकेशन के जरिए इसका इतलाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीसी नात का तबादला किया जा रहा है। तिब्बी तालीम के डायरेक्टर डीएमई और सेहत खदमात के डायरेक्टर डीएचएस को भी हटाया जा रहा है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों का एक मुतालबा पहले से ही जेर समात है। वज़ीर आला ने जूनियर डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स इस्मत दरी और कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। धरना मंच पर वापस आने के बाद एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि रियासती सरकार के ये फैसले उनकी तहरीक की फतहयाबी की अक्कासी करते हैं। ताहम उनका कहना था कि जब तक कि सरकार की ये यकीन दहानी हकीकत नहीं बन जाती है तब तक धरना और काम न करने का अमल जारी रहेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 आज से शुरू हो गया है।
اور یہ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس سال کا موضوع ہے स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता۔ اس کے تحت شرمدان اور جامع اقدامات کے ذریعے سیاحتی مقامات، سرکاری عمارتوں، کمرشل علاقوں، آبی ذخائر، چڑیا گھروں، سینکچری اور کمیونٹی اور عوامی بیت الخلاء سمیت مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر صفائی ستھرائی کی مہم چلائی جائے گی۔ سبھی مرکزی حکومت کی وزارتیں اور ریاستیں ملک بھر میں شہریوں کو اس میں شامل ہونے کی خاطر مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ معاشرے کو مکمل طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے اس سال کی مہم 3 اہم ستونوں پر تیار کی گئی ہے۔ یہ ہیں شرمدان کے ذریعے ان یونٹس کی صفائی ستھرائی جن کی نشاندہی کی گئی ہے، سوچھتا میں جن بھاگیداری اور صفائی متر سرکشا شیور، دیہی اور شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں شہریوں اور شراکت داروں کی بڑے پیمانے پر شمولیت کو یقینی بناتے ہوئے CTU کے تحت طے کیے گئے کوڑے کرکٹ کے مقامات کی صفائی کی جائے گی۔ صفائی ستھرائی کے تئیں ذمہ داری اور احساس بڑھانے کے لیے مختلف ثقافتی تقریبات، ریلیوں، میراتھن، کوڑے کرکٹ سے چیزیں بنانے اور کمیونٹی مباحثوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اس مہم میں شہری صنعتیں، NGO، شہری بلدیاتی ادارے، پنچایتیں اور ملک گیر سطح پر مختلف فریق شامل ہوں گے۔ حکومت کی اس پہل میں سبھی ریاستیں، مرکز کے زیر انتظام علاقے، وزرائے اعلیٰ، مرکزی وزارتیں اور مقامی ادارے بھی شامل ہوں گے تاکہ ملک گیر سطح پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ سوچھتا ہی سیوا پکھواڑا آج سے ملک بھر میں شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مدھیہ پردیش میں صفائی ستھرائی کے ساتھ صحت اور ہاؤسنگ کے سیکٹر پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملے تحائف کی ای نیلامی آج سے شروع ہوگی۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ای نیلامی میں حصہ لیں، کیونکہ اس سے ایک نیک مقصد کی تکمیل ہوگی اور نمامے گنگے فنڈ میں تعاون حاصل ہوگا۔ بحریہ کے کمانڈروں کی دوسری کانفرنس 2024 آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس ایک اعلیٰ سطح کی 2 سالہ تقریب ہے جو بحریہ کے کمانڈروں کے مابین اہم اسٹریٹجک، کارروائی جاتی اور انتظامی امور سے متعلق تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتی ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 4 روزہ کانفرنس کا آغاز بحریہ کے سربراہ کے افتتاحی خطاب سے ہوگا۔ کانفرنس کے دوران توقع ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جمعرات کو قومی سلامتی اور قومی توقعات سے متعلق معاملات پر بحریہ کے کمانڈروں سے خطاب کریں گے۔ آج چین کے ہولنبیڈ میں ایشیائی چیمپئنز ٹرافی 2024 کے فائنل میں بھارت اور چین کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بھارتی ہاکی ٹیم اپنے ریکارڈ کو مزید بہتر کرنا چاہے گی اور ایشیائی چیمپئنز ٹرافی کو 5ویں مرتبہ جیتنے کے ارادے سے میدان پر اترے گی۔ کل بھارتی ٹیم نے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کو شکست دی تھی۔ بھارتی ہاکی ٹیم ٹورنامنٹ میں کوئی بھی میچ نہیں ہاری ہے اور اس نے گروپ مرحلے کے اپنے سبھی مقابلے جیتے ہیں۔ اس نے چین، جاپان، ملیشیا، کوریا اور پاکستان کو ہرایا۔ یہ تھیں خبریں اور اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے گجرات کے گاندھی نگر میں وزیر اعظم کے ذریعے دیے گئے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ہم بھارت میں 7 کروڑ گھر بنا رہے ہیں جو دنیا کے کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے کہ کیجریوال آج دلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہوں گے، نیا CM کون ہوگا، قیاس آرائی کا بازار گرم۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بحریہ کے سینئر کمانڈروں سے خطاب کریں گے۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے وندے بھارت میں ریل کا نام تبدیل، نمو بھارت ریپڈ ریل نام دیا گیا، بھوج سے احمد آباد تک چلے گی۔ بیشتر اخباروں نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم ختم ہونے کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھونیشور میں اوڈیشہ سرکار کی اہم پہل سبھدرا اسکیم کا آغاز کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں 8ویں انڈیا واٹر ویک 2024 کا افتتاح کریں گی۔ کل جموں کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے کولکاتہ عصمت دری اور قتل کی متاثرہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ڈاکٹروں کی 4 مانگوں میں سے 3 کو مان لیا ہے۔ حکومت آج ملک بھر میں سوچھتا ہی سیوا ابھیان 2024 شروع کر رہی ہے اور ہاکی میں چین کے شہر ہولنبیڈ میں
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज दोपहर भारत का सामना चीन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।